मैंने अपने चैनल पे प्रोटीन के ऊपर कई बार बात की है और मैंने बताया किस तरह प्रोटीन एक टैबू है, उसको लेकर मिथ है या फिर उसको लेकर इन्फॉर्मेशन कम है। गैस वर्ड, प्रोटीन की अगर टैबू को कंपेयर किया जाए ना पीनिस की बातों को लेकर जो टैबू है, तो जमीन आसमान का फर्क। पीनिस के बारे में तो हमें कोई भी नहीं समझाता है। और आजकल जैसा कि समाज है, फैमिलीज जो है वो जॉइंट में नहीं रहती। जो न्यू जनरेशन बड़ी हो रही है तुम्हारी उम्र की, उनके पास कोई चाचा ताऊ का बड़ा लड़का, बड़ा कजिन, बुआ का लड़का, ये सब नहीं है जो कि उन्हें पीनिस को लेकर इन्फॉर्मेशन दे, पीनिस की हेल्थ के बारे में चीजें बताए। क्योंकि ये सारी चीजें यूजुअली बाप को या फिर बड़े भाई वगैरह को बताना चाहिए। मुझे आज भी याद है बचपन में टीवी में कॉन्डोम्स की ऐड आती थी, तो अगर मैं से पूछता था ये क्या है, तो मेरी मासियां वगैरह बोलती थी कि अगर तूने दोबारा पूछा तो जुत्ती जुत्ती से पिटाई होगी। अब मेरे को क्या पता वो क्या, मुझे तो यही लगता था वो एक परफ्यूम है। तो इसीलिए आप अपनी पीनिस की केयर कैसे करते हो और उसके बाद क्या कभी भी नहीं करना चाहिए, वो जानना बहुत जरूरी है। कि अगर नहीं पता होगा तो आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कत होगी। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डेथ ग्रिप। डेथ ग्रिप का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो आपका पीनिस है, अगर आप मैस्टरबेट करते हो, जो कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, नेवर एवर डू दैट, बट अगर मान लो आप करते ही, मैं नहीं होता कोई भी जज करने वाला, ठीक है, यू डू यू। मैं आपको चीज बताता हूँ, नेवर एवर डू दिस ग्रिप। आप इस बंदे को देख सकते हो, ये है लैरी वील्स, कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है ना। आपको पता है ये बंदा डिप्रेशन में चला गया था ड्यू टू मैस्टरबेशन, और मैस्टरबेशन से इसको बिगेस्ट साइड इफेक्ट क्या हुआ था? डेथ ग्रिप का। ये वाली ग्रिप पकड़ता था, पूरी मुट्ठी पकड़ के, एंड इसने अपने टिश्यूज को डैमेज कर लिया था। तो इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैस्टरबेट करना है करो, नहीं करना मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कभी भी डेथ ग्रिप मत पकड़ो। डेथ ग्रिप का मतलब होता है पूरी मुट्ठी से अपने औजार को पिचका कर तबाह कर रहे। तो अगर आप उसको ओवर टाइम प्रेस करोगे तो वो एक लॉन्ग टाइम की परमानेंट इंजरी भी दे सकता है। एंड आई डोंट थिंक तुम में इतने गट्स होंगे फ्यूचर में डॉक्टर को विजिट करने के कि सर ऐसा चेकअप करो ये वो। सो इट इज बेटर कि तुम कभी भी डेथ ग्रिप का इस्तेमाल ना करो। तो करो क्या, हमेशा 2 फिंगर रूल्स को इस्तेमाल करो। एंड अगर तुम्हें कुछ इस तरह की हरकत करनी है, ओनली यूज योर 2 फिंगर्स, कुछ इस तरह से। कभी भी पूरी फिंगर, पूरी मुट्ठी का इस्तेमाल ना करें, आप अपने औजार को तबाह कर लेंगे। ट्रस्ट में, ये बहुत बड़ा क्राइसिस लेकर आएगा यंग मैन में। कुछ करना ही है तो मैक्सिमम 2 फिंगर्स, या मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 1 फिंगर, या जो बेस्ट होगा वो है आप कभी मैस्टरबेट ही ना करो। नेवर एवर इग्नोर योर मॉर्निंग वुड्स। मॉर्निंग वुड क्या होता है? अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी पीस जैसे, उसमें मैंने पूछा ऑनेस्टली बताएं कि आपको मॉर्निंग वुड आता है? होंदू ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई मॉर्निंग वुड, मुझे दिन में 10 बार मॉर्निंग वुड आता है। अरे भाई ये तो ये बात हुई मैं दिन में 10 बार ब्रेकफास्ट करता हूँ। डज दिस मेक सेंस? ब्रेकफास्ट तो दिन में एक ही बार किया जाता है ना, तभी तो उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। सेम वे मॉर्निंग वुड भी दिन में एक बार ही आएगा, इसीलिए उसे मॉर्निंग वुड कहते हैं। बोनर आना और इरेक्ट होना, पीनिस का खड़ा होना, उसमें फर्क है। मॉर्निंग वुड एक डिफरेंट प्रक्रिया है। मॉर्निंग वुड होता क्या है? जब आपकी नींद खुलती है ना, कच्ची कच्ची अलार्म से कैसे भी करके, जब आप पूरी रात सोकर उठते हो, क्या उस वक्त आपकी नींद के साथ साथ कुछ और भी उठा होता है? जब आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है ना, तो पूरी बॉडी का फाइनल एक रिबूट सिस्टम में जो चीज आती है वो है बोनर आना। कंसीडर लाइक दिस, आप अपने फोन को अगर ऑफ करके ऑन करते हो तो जैसे ही फोन ऑन होने वाला होता है, सबसे पहले क्या आता है? कंपनी का लोगो। एप्पल के फोन में एप्पल लोगो आता है, सैमसंग के फोन में सैमसंग का लोगो आता है। सेम वे जब तुम सो जाते हो तो ऐसा सोचो तुम स्विच ऑफ हो गए, जब तुम सुबह उठोगे तो रीस्टार्ट हो रहे हो, और रीस्टार्ट होने से पहले जैसे फोन में लोगो आता है, तुम्हारे को मॉर्निंग वुड आना चाहिए। क्योंकि अगर मॉर्निंग वुड आ रहा है, इट मीन्स रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया सक्सेसफुल गई। बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है, ब्लड फ्लो बेटर है, सब कुछ अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन भी हाई है, फर्टिलिटी रेट वगैरह भी अच्छा है, एंड बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर उठते ही आपको मॉर्निंग वुड आता है कुछ इस तरह से, दैट मीन्स यू आर गुड। बट अगर आप लिम्प डिक के साथ उठते हो, लिम्प डिक मतलब ऐसे उठते हो सुबह, कोई सेंसेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद यू। क्या गलत हो सकता है? आपका मे बी टेस्टोस्टेरोन लो हो, आप मे बी मेंटली इल हो, डिप्रेस्ड वगैरह हो चुके हो, आप सैड हो, मे बी आप अपनी बॉडी को इनफ कसरत नहीं देते हो, मे बी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपको डायबिटीज है, मे बी आपकी हार्ट ही वीक हो चुका है, आपके हार्ट में हो सकता है बीमारी लगने वाली है फ्यूचर में। क्योंकि अगर ब्लड फ्लो अच्छा ना हो तब भी आपको मॉर्निंग वुड नहीं आता है। तो इसको कभी भी इग्नोर ना करो। आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आपको मॉर्निंग वुड नहीं आता? आप अपनी एक लोकल लेबोरेटरी पे जाओ एंड वहां पर बोलो कि मेरा फुल बॉडी का ब्लड टेस्ट करके दो। फुल बॉडी में क्या क्या आता है? आपकी हार्मोन प्रोफाइल आती है, आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज आती हैं, आपके लास्ट 3 मंथ की शुगर लेवल्स वगैरह क्या थे, वो सब कुछ आता है। तो आप एक बार वो चेक कराओ। अराउंड 2,000 रुपए से नीचे का होगा। वो कराने के बाद आप वो लेबोरेटरी वाले को ही दो या वाली को दो और उसको बोलो कि बताओ देखकर कुछ कमी तो नहीं है। मे बी आपको विटामिन डी की कमी हो, मे बी कोई और आपको गंभीर बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है, इवन कैंसर तक हो सकता है, भगवान जाने। बट मैं बस इतना बता सकता हूँ कि सुबह मॉर्निंग वुड आना एक नॉर्मल चीज है और सुबह मॉर्निंग वुड ना आना एक अबनॉर्मल चीज है। डू यू वांट टू बी अबनॉर्मल? नहीं ना, तो प्लीज उसका इलाज कराओ। क्योंकि अभी तो जवान हो, अभी मॉर्निंग वुड नहीं आता, तुम्हें लगता है क्या हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, आगे जाके पता लगेगा, पता नहीं क्या बीमारी बन के निकला। इट इज बेटर टू बी
सेफ अपनी लातों को बंद करके रखना। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी राजकुमार राव के ऊपर, उसमें ना मैंने अपनी लातें चौड़ी करके रखी थी। इवन अभी भी एक कैमरा तो नहीं लेके जाऊंगा नीचे, बट मैं अपनी लातें चौड़ी करके रखी हैं। मैं हमेशा अपनी लेग्स को वाइड रखता हूँ। क्यों पता है? डू यू नो, अगर आप अपनी लेग्स को क्लोज रखते हो, आप अपनी बॉल्स पे अननेसेसरी हीट दे रहे हो अपनी लेग्स से, वहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है, जिससे आपकी फर्टिलिटी रेट, आपका टेस्टोस्टेरोन, ये सब घट सकता है। हैरानी की बात पता है क्या है? किसी लड़की को कोई दिक्कत नहीं हुई जो थोड़ी बहुती ने देखी वो वीडियोस। लड़के ही कमेंट कर रहे थे भाई लातें क्यों चौड़ी रखी, पास रख। अबे मूर्खों, तुम्हारे को क्या दिक्कत है? मेरी बॉल्स हेल्दी रहेंगी, वो मेरे को कोई पिनाइल में इश्यूज नहीं आएंगे। तो आप लोग भी अपनी लातें चौड़ी रखें। हमेशा अपनी बॉल्स को स्क्विश करके नहीं रखना है। अगर स्क्विश करके रखोगे तो ज़्यादा पसीना पड़ेगा, विच मीन्स बैक्टीरिया के हायर चांसेस हैं, गर्मी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी बॉल्स में कम टेस्टोस्टेरोन, कम स्पर्म्स। तो अपनी लातों को चौड़ा रखो, मर्दों की तरह बैठो। भाई लातें जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉल्स स्क्विश होती हैं। नेवर एवर ईट सिडनाफिल। सिडनाफिल क्या होती है? सिडनाफिल गोलियां होती हैं ना, जो कि आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फिक्स करती हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको क्या क्या बोलते हैं, पावर की गोली, फोर्स की गोली, मैन फोर्स की गोली, है ना। आपको लोकल दुकानों में मिल जाएंगी। जिनको भी खड़े करने में दिक्कतें होती हैं वो जाकर ये वाली गोलियां खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये गोलियां ना बनी नहीं थी इस चीज़ के लिए, इनका काम कुछ और था, ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड था। एंड इसका एक साइड इफेक्ट ये था कि इससे इरेक्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता था, जो इरेक्शन आती थी, बोनर आता था, जो खड़ापन आता था, बहुत पावरफुल आता था। तो लोग इसको आज के दिन में कंज्यूम करते हैं ताकि उनकी डिक जो है वो खड़ी रहे। ये बहुत ही गंदी दवाई है। ये आपकी आदत ऐसी डाल देगी और ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देगी कि फिर इसके बिना आप कभी भी अपने बोनर को इरेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको कोई बोनर नहीं आएगा। एंड दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, अनलेस आप डू और डाई सिचुएशन में हो, आपकी मैरिज दाव पे आ गई है, या कुछ और हो ही नहीं सकता, या आपको एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन है कि आप उसके बिना अपने इरेक्शन को ला ही नहीं सकते। उसको छोड़कर कभी भी सिडनाफिल को ऐसे ही ना कंज्यूम करें। बहुत सारे मेरे उम्र के जो लोग हैं, मेरे से बड़े हैं, वो ऐसे ही सिडनाफिल प्रोटीन पाउडर की तरह पेलते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। कल को वो हार्ट अटैक तक दे सकती है। वो हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी। और जो ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं उन सबको पता होगा इसके कैसे कैसे साइड इफेक्ट होते हैं। तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं, सर में दर्द होती है। दिस इज़ नॉट अ हेल्दी मेडिसन, स्पेशली एक यंग इंडिविजुअल के लिए। एंड उससे भी बड़ी बात भाई, 25-25 साल से छोटे लड़के ये फोर्स की गोलियां, सिडनाफिल वगैरह खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, इतनी सी उम्र में ऐसी ऐसी दवाइयां खानी पड़ रही हैं, क्योंकि अभी यंग है हम लोग, है ना। तो हमें अपनी ओवरऑल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस क्विक फिक्स, जो कि आपके ब्लड फ्लो के साथ खिलवाड़ करती है, आपके दिल के साथ खिलवाड़ करती है, लिटरली आपकी बॉडी में ब्लड का प्रेशर ही बढ़ा देती है। ये तो अपने आप को छुरी मारने बराबर का काम है। नेवर एवर इग्नोर योर फिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है? आप सबको अगर फोर स्किन है ना, मतलब आपकी डिक के ऊपर चमड़ी है और आपकी चमड़ी नहीं काटी गई है, तो उस केस में आपको चेक करना है कि आपकी स्किन पूरी की पूरी पीछे पुल बैक होती है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो ये आपकी पेनिस है, इसके ऊपर ये स्किन होती है ना, आपको फील होगी, यहाँ तक होगी, ऊपर तक। आपने वो खींच के नीचे देखनी, क्या वो पूरी नीचे जा रही है? क्या आपका जो मशरूम पार्ट है पेनिस का वो बाहर आ रहा है? अगर आ रहा है दैट इज गुड। अगर नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपको एक मेडिकल कंडीशन है कोल्ड फिमोसिस। हो सकता है आपको दर्द हो रही हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो सकता है आपसे पुल ही ना हो रहा हो। ये एक बीमारी है, इसको फिक्स करवाओ। आप हॉस्पिटल में पता करो, इसकी सर्जरी होती है और जहाँ तक मुझे पता है इसका एक सर्जरी ही परफेक्ट इलाज है। और ये आगे चलकर बहुत बीमारियां क्रिएट करेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट ये है कि तुम कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं कर पाओगे बिना कॉन्डम्स को यूज किए, क्योंकि तुम्हारी जो स्किन है वो कभी पुल बैक ही नहीं होगी। तो इसको प्लीज फिक्स करा लेना। और जितने भी छोटे भाई बच्चे हैं वो प्लीज उस स्किन को टाइम टू टाइम, मंथ में 1-2 बार पीछे को खींचते रहें, अदरवाइज फिमोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप स्किन को पीछे पुल बैक करते रहोगे जब भी नहाओगे, तो आप जो है आदत डाल रहे हो ताकि आपकी स्किन फ्यूचर में जब जरूरत पड़नी पीछे हो जाए। अदरवाइज वो चिपकी रह गई तो फिमोसिस जैसी बीमारी हो जाएगी, फिर सर्जरी ही फिक्स कर सकती है उसको। नेवर एवर मैस्टरबेट। अब नेवर एवर कहना तो आसान है, बट 99.9% जनता के लिए इम्पॉसिबल थॉट है कि कभी मैस्टरबेट ना करें। तो मैं नेवर एवर की जगह ये जरूर कहूँगा कि थोड़ा कंट्रोल करो, दिन में 1 बार से ज़्यादा कभी भी मत करो। क्योंकि तुम क्या करते हो, जब भी मैस्टरबेट करते हो तुम एक सिंपल सी लेइंग पोजीशन में वो लेटे हो और तुम बस 1 सेकंड में इजैकुलेट कर लेते हो हिला के फटाफट। अभी नहीं करते हो 1 सेकंड में भी प्राउड फील करते हो कि मुझे 1 घंटा लगता है, बट ओवर टाइम वो टाइम घटता 1 मिनट के नीचे जाएगा। इससे तुम्हें फ्यूचर में चलकर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगी, जिससे फ्यूचर में चल के तुम्हारे पेल्विक फ्लोर के मसल इतने वीक हो जाएंगे कि तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक हो सकता है, जिससे आगे चलकर तुम्हारा प्रोस्टेट तक वीक हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, ओवर मैस्टरबेशन में मत इंडल्ज हो। और मेरी नो5 की पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने उसमें डिटेल के ऊपर इन टॉपिक से बात की है। मैंने ज़्यादा मेंटल पार्ट की बात की है, बट फिजिकल डैमेज भी बहुत ज्यादा तुम करते हो मैस्टरबेशन करके। नेवर एवर इग्नोर योर फोरस्किन हेल्थ। फोरस्किन हेल्थ का क्या मतलब? मैंने तुम्हें फिमोसिस पॉइंट पे बताया था, तुम्हें स्किन पुल करनी चाहिए पीछे कम से कम मंथ में 1 बार।
वेल अदर देन दैट आपको वो स्किन पुल करने के बाद अपनी क्लीनिनेस भी रखनी है, क्योंकि वो क्या होता है, ऐसे मान लो आपकी स्किन यहाँ तक है ऊपर तक, अब आप अगर उसको कभी पीछे नहीं खींचोगे तो आपके वहाँ पे गंदगी एक्यूमुलेट हो जाएगी, वहाँ पर आपको मे बी फंगस इन्फेक्शन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, या इन जनरल भी वहाँ पर गंदगी कलेक्ट होती है। तो प्लीज़ उसको साफ रखें, अपनी स्किन को पीछे खींचे जब भी नहाएं, एंड उसको अच्छे से लाइट ल्यूक वार्म वाटर से हल्के हल्के गुनगुने पानी से क्लीन करके रखें। अदरवाइज वो कल को चलकर तुम्हें सीरियस इन्फेक्शंस तक दे सकता है, एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ अपनी फोर स्किन हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें एंड उस जगह को साफ सुथरा रखें। नेवर एवर वेयर डर्टी अंडरवेयर्स। अब देखो डर्टी अंडरवेयर्स का क्या मतलब है, तुम्हें लगता होगा नहीं भाई मैं 2 दिन में बदलता हूँ, ये वो रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, डेली अपना अंडरवेयर बदलो, क्योंकि तुम कितना भी अच्छा सूसू करते हो, एक एक बूंद को निकाल देते हो बाहर, बट स्टिल एक ऐसी बूंद जरूर आएगी जो कि 10 सेकंड बाद आए, मे बी 20 सेकंड 50 सेकंड बाद आए, और वो अंडरवेयर में एक्यूमुलेट हो जाएगी। कल को वो 2 दिन में इतनी सारी हो जाएगी, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है, परफेक्ट सिनारियो है फंगस के लिए, बैक्टीरियाज के लिए, कि वो तुम्हें यूटीआई करेगा। यूटीआई मतलब तुम्हारे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारे यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारी पेशाब की नाली जो है वहाँ पर फंगस वगैरह लग सकती है, और ये बड़ी गंदी चीज़ें होती हैं भाई, ये फिर पक्का ही खा जाती हैं अंदर से शरीर को, और बड़ी लेट जाकर पता लगता है। तो अपने अंडरवेयर को रोज़ ही क्लीन किया करो और साफ़ सुथरे रखा करो अपने डाउन के एरिया को, लेग्स के बीच के पार्ट को, डेली नहाया करो, साफ़ सफाई मेंटेन करके रखा करो। ये कोई बहादुरी की बात नहीं है जो इंस्टा वगैरह पे मीम चलती है कि देखो मेरा कच्छा तो मैंने 30 दिन से नहीं बदला, 40 से नहीं बदला, ये बीमारियों का घर बनेगा इतनी गर्मियों में। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर एवर यूज़ अ ब्लेड। कभी भी आपको अगर हेयर्स को काटना है तो उस तरह के साथ, शेवर के साथ ट्रिम ना करें, वो बहुत गंदा डैमेज देगा, और वॉल्स पे अगर कट लग गया, बच्चे हो, पापा को बोलने में भी शर्म आएगी तुम्हें कि पापा कट लग गया, हॉस्पिटल ले जाओ। अगर तुम्हें करना ही है कटिंग शटिंग तो तुम एक चुपचाप ट्रिमर खरीद लो, 2-3 हज़ार का आता है, अभी पैसे नहीं है जोड़ लेना, चाहे 3 साल 30 साल बाद ले लो, पर ट्रिमर ही लेना, ब्लेड को मत यूज़ करो, पक्का कट लगेगा तुम्हें, और वो इतना गंदा कट लगता है फिर कि बहुत शर्म आएगी तुम्हें। अगर हॉस्पिटल भी जाओगे, ऊपर से सरकारी हॉस्पिटल जाओगे, पहले भीड़ होगी, सब लोगों के सामने बोलना पड़ेगा सर इधर कट लग गया, दवाई लगा कर दो। तो प्लीज़ ट्रिमर का इस्तेमाल करें, एंड अभी रेजर के पीछे ना पड़ें। अगर इतनी पैसों की कमी है तो बाल काटो ही मत, कल को पैसे जुड़ जाएंगे, तब अच्छा ट्रिमर लेकर ईजिली बालों को रिमूव कर लेना, बट अभी के लिए शेवर को गलती से भी यूज मत करो। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना चाहूंगा, इनफैक्ट 10 पार्ट बनाना चाहूंगा इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने को, बट ओनली इफ अगर आप लोग बताओगे कि हाँ ये जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड करने वाली चीज थी। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे 1-to-1 कोचिंग सेशंस में जो कि वीकली होते हैं, एक पूरी लुक्समैक्स की बुक में और लुक्समैक्स के वीडियो कोर्सेज में, तो मेक श्योर यू चेक आउट द चैडमैक्स कोर्स, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।